गाइस, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद असलम, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल के। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर करना तो बनता है। चलते हैं वीडियो की टाइटल लोग की वीडियो है। वीडियो की टाइटल है पाकिस्तानी मौलवी ने अपने मजहब के का सच बता दिया। भाई इन मौलवियों से भी बहुत यार मजबूर भी हैं, तंग भी हैं, क्या करें, अपना दीन गड़े हुए हैं। हर मौलवी एक दूसरे मौलवी पर फतवा जारी कर देता है। पहले देखते हैं वीडियो क्या उसने अब बताया है, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है इंडिया सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1। तो चलिए वे देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो हमारे सन मिशन पर यानी कि आदित्य मिशन पर क्या कहते हैं। मदरसे में पढ़ते हो, बहुत ज़बरदस्त यार। क्या लगता है कि आपको कि चांद पर जाना सही है? जो नॉन मुस्लिम जा रहे हैं, अभी इंडिया चांद पर चला गया, चांद पर जाकर वो स्टडी कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे बड़ी बात तो ये है, चांद पर जाना बड़ी बात नहीं है। अच्छा। चांद को कदमों में बुलाना बड़ी बात है। अच्छा। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांद को कदमों पे बुलाया। ये जो बाहर वाले मुल्क वाले हैं, चांद पे जाना बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, वो नबी ने बुलाया ना, वो तो नबी की बात है, इंसान की बात कर रहे हैं हम। आज वो इंसानों ने मेहनत करके वो चांद पर चले गए हैं, हम कहाँ पर हैं? क्या हम जा सकते हैं चांद पर? पाकिस्तान जा सकता है चांद पर? नहीं जी, पाकिस्तान नहीं जा सकता। तो वो तो चले गए, वो तो हम कहते हैं कि कफार हैं, वो तो चांद पर भी पहुँच गए। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना जी, पाकिस्तान चांद पर नहीं जा सकता, मुश्किल है। सर वो चांद पर 3 दफ़ा जा चुके हैं, अब 4वीं दफ़ा सूरज की तलाश करने जा रहे हैं, सूरज के बारे में सर्च करने जा रहे हैं कि सूरज के अंदर से कौन सी शुआएं आती हैं। दुनिया हैरान है ये सोचकर, हम यहाँ पर बिलों के मामलात में फंसे हुए हैं, वो चांद पर कैसे जा रहे हैं, सूरज के सर्च करने कैसे जा रहे हैं? सर यही तो मामलात है ना पाकिस्तान के। गरीब आवाम अपना सोचे या चांद पर जाने का सोचे। महंगाई की इतनी दाल में फंसी हुई है, इन हुक्मरानों को शर्म नहीं आ रही। गरीब आवाम क्या करे जनाब? क्या इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर है इस टाइम? जी जी, इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। हमारा जो पाकिस्तान बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बिना पर, इस वजह से हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। अगर हम इस पर चलें तो आज इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर है? नहीं ना है और ना हो सकेगी। अच्छा। आप क्या समझते हो, मौजूदा जो सूरत हाल देख रहे हैं, इसके बरक्स इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर है? नहीं, इंडिया हमसे ताकतवर नहीं है। नहीं। तो वो चांद पर गया तो हम क्यों नहीं जा सकते जनाब? अगर वो हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है तो वो चांद पर गया तो हमें भी तो भेजना चाहिए। हम चांद पर जा सकते थे अगर हमारी बिना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर बनी है। हम इस पर चलते तो हम चांद पर जा सकते थे। वो उनकी बुनियाद तो इस पर नहीं बनी, वो क्यों गई? बस ना वो चलें गया, उनकी अपनी बुनियाद है, हमारी बुनियाद है। अगर हम अपनी बुनियाद पर खड़े होते तो हम चांद पर चले जाते। हम औरों गैरों के पीछे लगे हुए हैं ना, इसलिए। आज तक कोई मुसलमान मुल्क चांद पर नहीं गया, जितने भी गए हैं सारे नॉन मुस्लिम गए हैं। मैं आपको गिनवाऊं, सबसे पहले US, उसके बाद चाइना, उसके बाद रूस, अब इंडिया। अब सूरज पर पहला मुल्क बन गया। आदित्य L1 जाने वाला, सूरज की स्टडी करने वाला इंडिया पहला, दुनिया का पहला नंबर पर मुल्क बन गया। आप बताएं। मुजम्मिल भाई, अपनी नॉलेज को जरा दुरुस्त कीजिए। सूरज की स्टडी करने वाला भारत पहला मुल्क नहीं है। सूरज की तरफ या सूरज की स्टडी करने के लिए सैटेलाइट भेजने वाला, स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला भारत पहला देश नहीं है। इसलिए कहता हूं, ज्ञान बहुत जरूरी है, नॉलेज बहुत जरूरी है। गलत शलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए। मैं बार बार कई बार आपसे कह चुका हूं, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए मुजम्मिल भाई, थोड़ा सा रिसर्च। थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो 10 मिनट का भी टाइम दे देंगे ना तो नहीं होगा ऐसे। अमेरिका इससे बहुत पहले 1970s वाले में शायद वो अपना सूरज के लिए मिशन भेज चुका है। उसके भेजे सैटेलाइट से सूरज की इतनी जबरदस्त तस्वीरें आई, इतनी जबरदस्त वीडियो फुटेज आई, उनसे हमें पता चलता था कि जब सूरज से वो विस्फोट होता है तो एक लंबा जो घेरा वो से निकलता है, वो सोलर विकिरण जिसे कहते हैं, वो बहुत जबरदस्त होता है। वो धरती तक पहुंच जाता है और वो जो उसकी गोलाई होती है वो धरती से भी बड़ी बड़ी गोलाई में निकलते हैं वो। तो थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाइए। अगर आप ये बोलने से पहले थोड़ा सा गूगल कर लेते तो पता चल जाता। कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, वो किसी हाल में हमसे ज्यादा ताकतवर। अब मुझे बताएं, ताकत किस चीज को कहते हैं? ताकत किस चीज को कहते हैं?
मतलब कि एक इंसान दूसरे इंसान से कोई काम अच्छा कर जाए उसे ताकत कहते हैं। तो वो हमसे अच्छा ही काम कर रहे हैं ना, फिर तो ताकतवर हुए ना। नहीं नहीं, हम नहीं हमारे मानते। अंदर अब एक नफरत को एक साइड पे रखो, इंसान है, मोहब्बत सारे इंसानियत से, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे नॉन मुस्लिम है, नफरत को एक दफ़ा साइड पे रख के ज़रा सोचो वो इंसानियत के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आज तक हमने क्या किया एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम होते हुए इंसानियत के लिए क्या काम किया? कोई काम किया? अगर कोई बड़ा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी जी, करना चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्क ने कितना बड़ा काम कर दिया। जी जी तो ताकत में ज़्यादा ही हुआ ना भाई, चांद पर जा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। जी जी, मानते हैं इस बात को? मानते। चलें कोई पीस का मैसेज दे दें, कोई प्यार का मैसेज दे दें। किन लोगों को देना है? हमारे पड़ोसियों को भी, हमें भी चांद पर जाना चाहिए जिस तरह से वो गए हैं, सूरज पर जाना चाहिए। बस जी, हमारे लिए तो ये एक, हम क्या कहें, हमारे दिमाग की में बात है। हमारे दिलों में नफरतें भरी गई हैं, नफरतों को ख़त्म करने का टाइम आ गया। अब मुझे बताएं कि आज तक हमने हिंदुस्तान के साथ नफरतें करके क्या हासिल कर लिया? 4 जंगें लड़ी, नुकसान ही उठाना पड़ा ना। जी जी बिल्कुल। तो मोहब्बतों को पैदा करते, नफरतों को ख़त्म कर देते हैं। भाई ये नफरतें इस तरह ही रहेंगी, मोहब्बतें पैदा नहीं होंगी। आप यहाँ से प्यार का मैसेज दे दें, मैं कहता हूँ कि मोहब्बतें पैदा होगी। आप अपने से शुरू करें, अगले बंदे को ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। हम जी मुसलमान हैं, अगर वो मुसलमान होते हैं, हमारा कलमा पढ़ते हैं, तो हम उनको मोहब्बत देंगे। और यार मौलवी साहब, आप हिंदू से मुसलमान हुए हो, आप फिर से घर वापसी कर लो, हम भी मोहब्बत दे देंगे। सुन के अच्छा लगा या बुरा लगा? सही सही बताना, दिल पर हाथ रखकर बताना। जो जो मुसलमान पाकिस्तान के देख रहे हैं मेरा वीडियो, या कहीं के भी मुसलमान देख रहे हो, जैसे ही आप ये बात कहते हैं ना कि वो मुसलमान होते तो हम गले से लगा लेते, तो सबसे पहले 100-150 साल पहले अपने ही खानदान में चेक करिए कि आपका डीएनए किसका है। और मैं फिर से कहूंगा कि इधर वाले जो हैं वो सब हिंदू हैं, तो आप लोग घर वापसी कर लीजिए, हिंदुइज्म में वापस आ जाइए और दोस्त बन जाइए। अगर आपको मेरी कही बात बुरी लगती है तो आपकी कही बात भी मुझे बुरी लगती है। टिट फॉर टैट है। हमारा कलमा, अब पूरी दुनिया, मेरी बात सुने, आप जबरदस्ती किसी को कलमा पढ़ा सकते हैं? जी जी, जबरदस्ती पढ़ा सकते हैं किसी को कलमा? हम उसको अपने ईमान का उसूल बताएंगे कि हमारा दीन क्या है। तो जबरदस्ती पढ़ाएंगे? अगर वो ना माने तो उसको प्यार से समझाओ, अच्छा, अगर प्यार से ना माने तो फिर तलवार से समझाओ। मौलवी साहब क्या बातें कर रहे हो यार आप, ये पुठा सीधा बोली जा रहे हो कि किसी को तो क्या बात कर रहे हैं वो? जो फैक्ट है वो बता रहे हैं, ये तो लिखा हुआ है। आप बता दीजिए क्या गलत बात कही उन्होंने, मौलवी साहब ने? मौलवी साहब ने वही कही जो बात लिखी गई है, जो बात मदरसों में पढ़ाई जाती है और जहां से रेफरेंस लिया जाता है वहां पर लिखी हुई है। मुजम्मिल भाई ऐसे नहीं, कटु सत्य स्वीकार करना पड़ेगा, कड़वा सच जो है वो स्वीकार करना पड़ता है। और कड़वा सच यही है जो इन मौलवी साहब ने अभी अभी कहा है, यही सच है, यही बताया जाता है, यही लिखा है। अच्छा अच्छा मत बनिए। सीधा क्या बात है यार, किसी को जबरदस्ती इस्लाम पे लेके आओगे आप? हमने उसको समझाना है ना, दीन हक की तबलीग अच्छा, करनी है 2 जनाब। दफा समझाते हो, तीसरी मरतबा समझाते हो, चौथी मरतबा तलवार से समझाओ उसको। फिर मतलब कि इस्लाम कबूल नहीं करेगा साल करम? सर कलम मतलब ये है कि हम उसको बताएं कि अपना अकीदा कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही आखिरी नबी हैं, इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, वही नबी हैं। आप बुतों को पूजना छोड़ दें, अगर वो ना माने तो उसको। आप मुझे बताएं, आज तक कभी जोर जबरदस्ती तरवाल के बिना पर इस्लाम कबूल करवाया कि किसी ने? जी जी, किसने करवाया? हजरत अली मुर्तज़ा ने। तो बात तो गफार, आपको तो स्टडी करने की जरूरत है भाई। आपको क्या पढ़ाया जा रहा है मदरसों में? और भाई आपको आप यार आप क्या पढ़ रहे हो, मैं तो हैरान हो गया जनाब। उस वही पढ़ाया जा रहा है जो लिखा है। मोहम्मद बिन कासिम आया तो प्यार मोहब्बत से उसने कन्वर्ट कराया सिंध वाले इलाके को। तलवार के दम पर सलवारें पहनी गई हैं, यकीन मानिए, जाके हिस्ट्री पढ़िए ठीक से। और ये जितना ये नैरेटिव बनाया जाता है कि प्यार से, मोहब्बत से, ऐसे करके वैसे करके, ये सब झूठ बातें हैं। आज भी सिंध में जो नाबालिग हिंदू बच्चियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है, प्यार से करवाया जाता है।
वाह 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 वाह, कमाल। डर, लालच दिखाकर, डर दिखाकर, धमकाकर, उसके घर वालों की जान का खतरा बताकर बंदूक की नोक पर ऐसे कराया जाता है। मियां मिट्टू को कौन नहीं जानता है भाई, उस इलाके का गुंडा है वो। मौलाना ने सच्ची बात बोल दी तो खराब लग रहा है। काफिर ने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बकवास की, हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने उसकी तबलीग की कि इस तरह नहीं है जनाब। एक मिनट आइएगा, एक मिनट आइएगा, मौलवी साहब आप भी आइएगा, एक मिनट आइएगा। अब बच्चा क्या पढ़ रहा है, बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है मदरसे में, शायद इसकी स्टडी गलत है या मदरसे में कुछ पढ़ाया जा रहा है, ये क्या कह रहे हैं ज़रा बताइएगा। तरवाल के किसी को हम ज़बरदस्ती तरवाल के बिना पर इस्लाम कबूल करवा सकते हैं? देखें, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कोई नहीं करवा सकता, ठीक है ना। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो यानी कि बंदा खुद ब खुद इस तरफ जाता है, ठीक है ना। ये कहते हैं कि हज़रत अली, बताएं ज़रा जो बात आपने बताई है, आप बताएं ना, अब बताएं आप। इस्लाम एक मजहब है ना जो ये एक दीन की तरफ यानी कि जाने का मजहब, ठीक है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो यानी कि सबसे अच्छा हमारा दीन इस्लाम है, ठीक है। बंदा खुद ब खुद इसकी तरफ जाता है, जब देखता है ना तरीक़ेकार, इस्लाम के तरीक़ेकार देखता है तो खुद ब खुद बंदा इसकी तरफ जाता है, करेक्ट होता है। और भाई सही ये है, सही बात ये बता रहे हैं आप, तो कुछ और ही बता रहे हो कि ज़बरदस्ती तरवा, अगर कह रहे कि ज़बरदस्ती किसी में नहीं है, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम ऑटोमेटिक हर बंदे को खींचता है। अगर हमारे अखलाक अच्छा होता है, अगर होता है, इस्लाम हमें एक तालीम देता है, ठीक है, हम आहंगी की और ये एक तालीम देता है, ठीक है इस्लाम। सर यहाँ पर बात मैं कर रहा था कि अभी हमारा पड़ोसी मुल्क, यहाँ सबसे पहले तो हम यहाँ पर बिलों के मसाइल, महंगाई में फंसे हुए, वो चांद पर चला गया, कैसे जा सकता वो? जी बस उसकी आवाम है ना जो वो भी उनका साथ देती है, ठीक है ना। यहाँ जैसी आवाम है वैसे हमें हुक्मरान मिले हुए हैं, ठीक है। आज ये कहते हैं कि इस्लाम के तरीके पे चलो, क्यों नहीं चल रहे, ठीक है। ये सब चोर डाकू सब रले हुए, इन सबको ये वोट देते हैं, ठीक है। 70 साल से देखते हैं, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। क्यों नहीं ये इस्लाम की तरफ आज उन्होंने सूरज मिशन भी लॉन्च कर दिया, सूरज पे भी चले गए हैं। हालांकि ये कुरान पाक की जो तालीम है ना, कुरान पाक की तालीम ये सिर्फ मुसलमानों के लिए थी, और लेकिन इससे गैर मजहब है ना वो इस पर अमल करके इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से वो कौमें तरक्की कर गई हैं, और ये जो मुसलमान मुल्क होने के नाते ये दिन ब दिन नीचे ही जा रहा है। क्यों कि जैसे यहाँ हुक्मरान है वैसी यानी अपने मियां मिट्ठू बनने की जो कहावत है वो बड़ी सटीक बैठती है इस तरह के उदाहरण पे। दुनिया भर के लोग कुरान को पढ़कर ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा कब हो गया, जरा ये बताइए। आपकी किताब आपके लिए अच्छी है, हमारी किताबें हमारे लिए अच्छी। अब कल को मैं ये कहना शुरू करूं हमारी किताबों को पढ़कर तो ये लोग जो नॉन हिंदू लोग हैं, नॉन सनातनी जो लोग हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। एक बारगी को ये थोड़ा चर्चा का विषय इसलिए भी बन जाएगा क्योंकि देखिए इस्लाम आया 1400 साल पहले। जो ईसाइयत है उसके बारे में एग्जैक्ट तो पता नहीं है, 2,500-3,000 साल पहले आया होगा या 2-2,500 साल पहले आया होगा, आई थिंक। आप लोग बताइए कमेंट करके, जरा मैं उसके बारे में पढ़ नहीं पाया हूं। सबसे पुराना हमारा सनातन है। तो मैं कल को ये दावा करने लगूं, हमारे जितने पुजारी पंडित सब दावा करने लगे कि हमारी किताबों से ही सारी चीजें निकली हैं, और कई हद तक बातें सही भी हैं, क्योंकि जो किताब पहले लिखी गई और उसमें जो बातें हैं बाद में लिखी गई किताबों में अगर वैसी बातें आती हैं तो जाहिर सी बात है कि पहले वाले को रेफरेंस माना जाएगा कि बातें मिलती जुलती हैं भाई उससे। लेकिन हम ये सब नहीं करते। हम अपने आप को कभी नहीं कहते कि हम ही बेस्ट हैं, सामने वाले गलत हैं, हमारा ही भगवान सबसे अच्छा है, बाकी सारे झूठे हैं। हम ये नहीं कहते, क्योंकि हमारा सनातन धर्म ये नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म कहता है कि आप फ्री हैं, आपको जिसको मानना है उसको मानिए। मुझे वाजपेयी जी की एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। जावेद अख्तर साहब इंटरव्यू ले रहे थे उनका, तो किसी बात पर उन्होंने कहा कि बताइए ये तो ऐसा है, हिंदू मुसलमान सेकुलर ये वो, भारत सेकुलर राष्ट्र नहीं रहेगा सर। तो वाजपेयी जी ने ये भी कहा कि देखिए
भारत सेकुलर इसलिए है क्योंकि यहां पे जो मेजोरिटी है वो हिंदुओं की। और उन्होंने कहा कि जो नास्तिक हैं, जो किसी भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो भी हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि इंडस वैली में जो लोग भी रहते हैं वो सारे हिंदू हैं, चाहे आप ही क्यों ना हो। हिंदू धर्म नहीं है, जीवन जीने की पद्धति है। धर्म जो है वो अकेला सनातन है, सनातन। तो वो भी हमें ये फ्रीडम देता है, भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, जिसको मानना है उसको मानिए। कि अवाम वैसे ही हुक्मरान है, ठीक है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मौलवी साहब, बहुत अच्छा लगा जी। तो गाइस हमारे साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान के नौजवान मौजूद हैं। देखते हैं कि आज इनके पास हमारा पड़ोसी मुल्क चांद पर पहुंच गया, 3 दफ़ा चांद पर अटैम्प्ट भी कर लिए, चांद पर जब कामयाब भी हो गया। देखते हैं कि पाकिस्तानी नौजवान, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, तो सारे यंग हैं, जिनकी एज कोई 20 या 22 ईयर्स होंगी। अब इनकी तरफ चलूँगा, इनसे पूछूंगा कि क्या जानते हैं सूरज चंद्रयान के बारे में और सन मिशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नाम आपका? अरफान अली। क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान 3 दफ़ा चांद पर जा चुका है? अभी वो सन मिशन लॉन्च कर दिया आज उसने, आदित्य L1। पता है इस बारे में कुछ या नहीं? नहीं पता। चांद पर जाना सही है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही। जो नॉन मुस्लिम जा रहे हैं उनके लिए सही नहीं है, क्या हमारे लिए जाना सही है? हमारे लिए जाना सही। तो आज तक हम क्यों नहीं गए? इनके दादा चांद को लिखवा के लेके आए थे कि चांद हमारी प्रॉपर्टी है। किसी दिन वक्फ बोर्ड का कागज निकल आएगा कि चांद तो जी हमारी प्रॉपर्टी है और इस पर सबसे पहले अगर अमेरिका गया तो वो गलत गया है, वो हमारी जमीन है, क्योंकि हमारे यहां लिखा हुआ है कि चांद पर सिर्फ हमारी बपौती है। वाह, चांद सबका है, आपका भी है, हमारा भी है। जो पहुंच गया उसका हो जाएगा, पहुंच जाइए। जब अल्लाह की मर्जी होगी फिर ही जाएंगे। अल्लाह की मर्जी होगी। अल्लाह ने हमें इजाज़त दी, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा अपनी आज़ाद ख्याली देकर कि अपनी मर्जी के मुताबिक काम करो, वापस आओगे मैं तुम्हें पूछूंगा। सही। तो हम काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। कब करेंगे? अल्लाह के हिसाब से करेंगे। हमारे पास ज़्यादा पावर है, ताकत है, या फिर हिंदुस्तान के पास ज़्यादा पावर है? हमारे पास पाकिस्तान के पास। अच्छा, कौन सी पावर है आपके पास? पावर कौन? इस्लाम। इस्लाम है? किधर है इस्लाम? किधर है? यही है जो सा दीन है, और क्या। किधर है? किधर है? इधर ही है पाकिस्तान में, और किधर? खाली पाकिस्तान में। आप फॉलो कर रहे हैं? आप इस्लाम को मानते हैं? मानते। फॉलो करते हैं? अच्छा, क्या समझते हो आपके, अगर आज पैसे के लिहाज से देखें तो हम ज़्यादा आगे या हिंदुस्तान ज़्यादा आगे? हम आगे। तो फिर हम दुनिया से कर्जा क्यों मांगते फिर रहे हैं कि भाई हमें दे दो थोड़े बहुत कर्जा, आप दे दो थोड़ा, आप दे दो थोड़ा, आप दे दो। अब तो दुनिया में मुंह भी नहीं लगाते अगर हमारे पास इतना पैसा। हमारे वज़ीर आज़म यहाँ से हम क्या करें? अब सारी बात वज़ीर आज़म पे डाल दी। ज़ाहिर बात है, फिर गुर्बत इसकी तरफ वजह से आई है। आपको पता है हिंदुस्तान कहाँ चला गया आज? कहाँ चला गया? मुकाबला कर सकते हैं उसका? करने को कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? कैसे करोगे मुकाबला? जब सारी दुनिया टूरेगी हम भी टूरेंगे। कहाँ पे टूरोगे? अब टूरने के जोके, चलने के जोके छोड़े ही नहीं कुछ। अब फिर क्या करें? फिर अब ये करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सर्च करने की ज़रूरत है, थोड़ा एजुकेशन हासिल करने की ज़रूरत है। जिस किसी मुल्क को तबाह और बर्बाद करना ना, उस मुल्क के नौजवानों से इल्म छीन लो। हमारे साथ यही हुआ। सही। कितना पढ़े हो? वहाँ 5 पढ़े हो। आप कितना पढ़े हो? पढ़े नहीं हो? वेरी नाइस। आप? नहीं सर, नहीं पढ़े। आप कितना पढ़े हो? 4। आप कितना पढ़े हो? 6। आप कितना पढ़े हो? 10। आप? 8। आप? एक भी नहीं। एक भी नहीं पढ़े? मैट्रिक। गाइस आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से कितनी अनएजुकेशन है। कहते हैं कि किसी भी मुल्क को तबाह करना हो, उस मुल्क से एजुकेशन छीन लो। आज हमारे साथ यही हुआ, हमें एजुकेशन नहीं दी जा रही, तो यही हाल तो हमारा होना ही होना है। अभी हमें पता ही नहीं है चांद मिशन क्या है, हमें पता ही नहीं है सूरज मिशन। मुजम्मिल भाई, अनपढ़ों से बात करोगे, ऐसे लोगों से बात करोगे तो उन्हें बेचारों को क्या पता। उन्हें तो अपने शाम की रोटी का इंतजाम करना है, उन्हें आटे का इंतजाम करना है, अपने बच्चों को देखभाल करनी है, बच्चों को खिलाना है, बीवी के क्या कहते हैं उसकी मांग पूरी करनी है। वो अपना घर बार चलाने के लिए काम कर रहा है बेचारा। उसको क्या पता चंद्रयान और आदित्य L1 से उसकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है।
साइंस के ऊपर बात करनी थी तो थोड़ा पढ़े लिखों के पास जाते हैं ना। आप इनके पास आओगे क्या बात करेंगे? ये कोई बात नहीं करेंगे। क्या आगे चलते हैं, किसी और से बात करते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत। नाम आपका? सरफराज अहमद। क्या करते हैं? टेलरिंग। सर हमारा क्या हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, गुजारा कैसा चल रहा है? गुजारा मेरे भाई क्या है, अखराजात ही नहीं पूरे हो रहे, बिल हैं और पेट्रोल है, आए दिन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, आमदन कम हो रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क चांद के बाद अब सूरज पे जाने लगा जी। तरक्की में ऐसे हीरो हैं, उनकी पॉलिसी सही है, हमारी पॉलिसी नहीं सही। तो हम कहते हैं उनका मुकाबला करेंगे, कैसे करेंगे? वो तो हमारा अपना जज्बा है, एक जो हमारा ईमान है कि हम मुसलमान हैं, हम उस हैसियत से उनका मुकाबला करेंगे। लेकिन कहें से ज़्यादा मुसलमान तो उधर है, 40 करोड़ उधर है, 22 करोड़ इधर है, वो उधर हैं। मुकाबला कैसे करेंगे? मुकाबले से बेहतर नहीं कि प्यार मोहब्बत से बात कर लें, जज्बे को साइड पर रखे। अगर इतना जज्बा तो हम तरक्की क्यों नहीं की आज तक हमने? मेरे भाई वो तरक्की इसीलिए नहीं ना की, सब खाने वाले आए हैं इधर। लियाकत अली के खान के बाद अब तक जितने भी आए हैं, चाहे वो टिकेटर है, चाहे वो जो भी है, सब खाने वाला ही आए हैं। कोई मुखलस हमें लीडर मिला ही नहीं आज तक। तो सर आपने कहा कि हमारे पास बड़ा जज्बा है, जज्बा किस चीज़ का? और जज्बा मेरे भाई ये एक दूसरा जज्बा है। कौन सा? ये हिंदू मुसलमान का, मैं उस जज्बे की बात कर रहा हूँ। उस जज्बे से क्या होगा? वो जज्बे से क्या होगा? कुछ से बहुत कुछ होगा जब उनसे मुकाबला करेंगे। तो खाली भूखा बंदा लड़ सकता है? बहुत भूख से तो मर जाएगा। बहुत कुछ होता है मेरे भाई। जब भूख लगी हो तो भूखा है, भूख से ही मर जाएगा भूखा तो। लड़ाई से थोड़ी मरेगा। तो अभी पहले तो हमें भूख का इलाज करना पड़ेगा ना। वो तो है, पहले भूख का इलाज होगा, लेकिन वो हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना, हमारे लिए अवाम के लिए सहूलतें पैदा करें। लेकिन वो सबको अपने अपने पेट की पड़ी है, अवाम की किसी को भी नहीं है। सर हम अगर दूसरी बात करें, आज आपने कहा कि वो हिंदू हैं, वो चांद पर कैसे जा सकते हैं? मेरे भाई वो हिंदू हैं, चांद पे क्यों नहीं जा सकते? साइंस है ना। हाँ जी, यही तो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। दुनिया में साइंस चलती है सर। हाँ दुनिया में जज्बा, अगर हमारे पास इतना जज्बा तो तालीम में क्यों नहीं यूज़ कर लेते? अगर इतना ज़्यादा जज्बा हमें, तो अपनी तरक्की के लिए क्यों नहीं यूज़ कर लिया हमने? मेरे भाई हमने तरक्की में बहुत कुछ किया है, लेकिन कहाँ किया? वो अंदर खाते ही बस गोल मोल ही है, ठीक है, कागज़ों की हद तक कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हमने तरक्की कर ली है, कागज़ों में की है ना, वैसे नहीं की। आज हम दुनिया में दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, तो क्यों खा रहे हैं? अपने हुक्मरानों की वजह से खा रहे हैं, जिन्होंने पॉलिसियाँ नहीं सही बनाई। सर आज यहाँ पर हम खड़े होकर एक बंदे को बुरा, दूसरे को बुरा, नॉन मुस्लिम्स को बुरा कहते हैं, क्या ये बात सही है? नॉन मुस्लिम को मैं बुरा कहता ही नहीं। आपने कहा ना हिंदुओं को, क्या हिंदुओं के खिलाफ हमारा जज्बा बहुत ज़्यादा है। वो आप एक दूसरे महाज की बात कर रहे थे, जंग वगैरह, ये हमने जंगें करनी क्यों है? हम प्यार मोहब्बत से तो भी बात कर सकते हैं। प्यार मोहब्बत मेरे भाई करते हैं, हम अवाम में है, लेकिन ठीक है, हम एक दूसरे के साथ आते हैं, वो भी इधर आते हैं, हम भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात ही जज्बे की और जंगों से शुरू कर दी है, तो प्यार मोहब्बत कहाँ से आएगा? और मेरे भाई सारा कुछ ही होता है ना, फिर सारे कुछ ही होते हैं। यहाँ पर हमारे मुल्क के क्या हालात है? हमारे मुल्क के हालात आपके सामने ही है, ये इतनी गाड़ियाँ हैं, देख लो, ठीक है। फिर भी हम कहते हैं हम बकारी हैं। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। ये फटे हुआ लगा है, इससे शाम को आके उसने पर रुपया 500 ले जाना है, वो फुटपाथ पे बैठा हुआ है, ठीक है। किस चीज़ का उसने लेके जाना है? हराम ही लेके जाना है ना। यहाँ कितने लगे हैं, सबसे लेके जाएगा, रेड़ियाँ लगी हैं। हम पर ये अजाब क्यों आया हुआ है? हमने अलादगी ली हिंदुस्तान से 1948 में, आज वो देख लें चांद पर चला गया। आज उसकी मईशत दुनिया को छू रही है, आज उसकी जीडीपी दुनिया में पहले नंबर पर उनकी इकोनॉमी आ गई है। आज हम रुसवा हैं दुनिया में। रुसवा है क्यों है? हमारे अपने माल है। अपने माल भाई, अपने माल है। बच्चा कुछ कहना चाह रहा है? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जिस वजह से रुसवाएं हैं, मेन वजह यही है, हम लोगों ने कुरान पाक की तालीमात पर अमल करना छोड़ दिया है। सबसे मेन रीज़न ही यही है। और दूसरी बात यह है कि हम अंग्रेज़ों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हम अपने जो हम हालांकि हमारा अपने पाकिस्तान को देखें, हम हमारे पूरे पाकिस्तान में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ना कि खूबसूरती की, ना कि मादनियात की, किसी भी चीज़ की। आप शुमाली इलाका जात में चले जाएँ, मादनियात से माला तर है हमारा मुल्क, लेकिन फिर भी हम उन अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ करना ही नहीं चाहते, हम कर ही नहीं सकते। हमें वो
सेंस ही नहीं है हमें कि हम अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ करके हम उनको मॉडिफाई करके दुनिया के सामने पेश कर सकें। हम दुनिया को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जब हम ये सोचेंगे कि हम खुद एक ब्रांड है और हम खुद कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं बल्कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर ये काबिलियत है हमारे मुल्क के अंदर। कब करेंगे सर? अभी तक तो कुछ किया ही नहीं हमने। बस ये हमारे हुक्मरानों की एज कितनी आप? 18 है सर। एक इस बच्चे की आपको एजुकेशन लेवल में चेक करवाता हूँ। आपका क्या ख्याल है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में, क्या सोचते हो? क्या उनके साथ हमें पीस से रहना चाहिए? क्या ताकत में हम उनसे आगे हैं या वो हमसे ज़्यादा? नहीं, बिल्कुल पीस में रहना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पावर किसके पास ज़्यादा, हमारे पास या फिर उनके पास? पावर दोनों के पास बराबर है। किस चीज़ की? दोनों के पास एटॉमिक कुव्वत है। लड़ने की बात ही नहीं कर रहा मैं यार, इकोनॉमिकल तौर पे बात कर रहा हूँ। हमारी बात दिमाग उधर ही चला जाता है। इकोनॉमिकल तौर पर कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? इकोनॉमी के इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ सर? उनका जो हुक्मरान है मुल्क के लिए काम करते हैं ना? काम करते हैं। तो हमारे क्यों नहीं करते? हम तो कहते हैं मुसलमान है सबसे अफजल है, तो अभी तक हम क्यों कटोरा लेके जा रहे हैं दुनिया? ये बात समझाएं जरा। और मेरे भाई ये हमारे डिक्टेटरशिप से पूछे ना, ये जो अखराजात हैं, एक बंदा है वो मुलाजम है, ठीक है, उसने गाड़ी दी है गवर्नमेंट ने उसे, लो भाई ये आओ जाओ, उसने आगे पूरे घर को दी है, लो भाई ये मेरी चीज़ है जो मर्जी करो तुम। जहाँ 10 रुपये खर्चा होना है उसका हमारा 500 रुपये खर्चा हो रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। शाही खर्चियाँ हमारी। बिल्कुल सही हो। आप इधर आइएगा छोटे, थोड़ा आगे। क्या कहना चाहेंगे कि पीस के साथ रहना चाहिए या जंगे करनी चाहिए? बिल्कुल पीस के साथ रहना चाहिए। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अमन के ज़रिए हमारी एजुकेशन किसकी बेहतर ज़्यादा अच्छी है? एजुकेशन सिस्टम हमारा या फिर पड़ोसियों का? हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। किधर से? हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, लेकिन हम तरक्की लोग इस वजह से नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर वाले नहीं चाहते, जो ऊपर बैठे हैं हुक्मरान। हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता तो आज दुनिया की किसी बड़ी कंपनी में हम भी सही होते। गूगल, अडोपी, हज़ारों में गिनवा सकता हूँ आपको जहाँ पर इंडियन फाइज है, हम नहीं है। आप ये देखें कि MBBS की डिग्री पाकिस्तान की पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। अगर पाकिस्तान के नंबर 1 है तो फिर यहाँ से इलाज करवाने बाहर इंडिया क्यों जाते हैं हम? यही तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमें खुद पे एतमाद नहीं है, हम दूसरों को फॉलो करते हैं। यही हमारी सबसे मेन वीकनेस यही है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। बच्चा है बेचारा, अभी दुनिया इसने देखी नहीं है, इसको पता नहीं है कि आपके यहाँ हार्ट की सर्जरी करने वाला कोई ढंग का सर्जन नहीं है आपके यहाँ। इस बच्चे को नहीं पता कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आपके यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई अच्छे डॉक्टर नहीं है। MBBS से सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता। हमारे यहाँ MBBS करने के बाद ना MD बनने के लिए, DM बनने के लिए घिसना पड़ता है डॉक्टर्स को, ऐसे नहीं बन जाते, घिसाई करनी पड़ती है, इतना पढ़ना पड़ता है, तब जाके MD DM बनते हैं, उसके ऊपर की डिग्रियां मिलती हैं। MBBS करना पाकिस्तान का तो पता नहीं है। बाकी इस बच्चे ने अगर वीडियो देखा ये, तो इस बच्चे के लिए बता दूं कि बच्चे, तुम्हारे यहां से ना हजारों लोग भारत आते हैं इलाज कराने के लिए, क्योंकि यहां के डॉक्टर्स जबरदस्त हैं। जब विदेश में एक पाकिस्तानी MBBS की डिग्री रखी जाती है और एक इंडियन MBBS की डिग्री रखी जाती है ना, तो इंडियन वाले का पलड़ा बहुत भारी होता है उस डॉक्टर का। अभी तो आपकी उम्र है, आप जाकर और रिसर्च कर लेना, पढ़ लेना जो मैं बात कह रहा हूं। अमेरिका तक से लोग जाकर पढ़ना, कभी इंडियन मेडिकल टूरिज्म जाकर पढ़ना, $1 बिलियन की इंडस्ट्री बन गई है, क्योंकि हमारे यहां वर्ल्ड क्लास का इलाज वर्ल्ड क्लास के डॉक्टर के जरिए बहुत सस्ती दरों पर मिलता है। जाकर पढ़िएगा आप कभी। तो ऐसे ही जो दाएं बाएं आके बोल जाना, ठीक है आप पढ़े लिखे लग रहे हो, जो पहली बात आपने कही ना कि कुरान पर देश चलता नहीं है, तो मैं भी इस बात के समर्थन में हूं कि भाई पूरे देश को किसने रोका है कुरान पर नहीं चलने से? हुक्मरान नियम बनाते रहें, आप अगर चाह लें, पूरी आवाम चाह ले, तो कुरान पर चलने से किसने रोका है भाई आपको? किसकी हिम्मत है कि रोक दे? किसी की हिम्मत नहीं। यानी कि मतलब यह हो कि आप ही बेईमान हैं, आप ही चोर हैं जो नहीं चलना चाहते हैं उस पर। और मैं तो कहता हूं, मैं तो इस बात की वकालत करता हूं कि पाकिस्तान में शरिया कानून लागू होना चाहिए। ये अंग्रेजों का बनाया कानून हटा दीजिए। ये बैंकिंग का सिस्टम, एजुकेशन का सिस्टम, जो प्रशासनिक काम करने के तरीके हैं, कलेक्ट्रेट है, मिनिस्ट्री है, ये है वो है, सब हटा दीजिए।
क्योंकि आप लोगों ने कोई सिस्टम बनाया नहीं है ना। तो जो आपके पास एक कानून है, पुराना कानून, उस शरिया कानून को लागू कीजिए। और हम सब इंडियन चाहते हैं कि आपके यहां भी अफगानिस्तान की तरह शरिया कानून पूरे पाकिस्तान पर नाफिज हो, तब समझ में आएगा कि क्या है। चलिए, बात हो रही थी, वीडियो का टॉपिक था सन मिशन इंडिया का, आदित्य L1। अक्सर पाकिस्तान यूट्यूबर्स जो हैं वो अपने मेन टॉपिक से भटक जाते हैं, और जाहिर सी बात है कि एक आध बार बात हुई और बात घुमा फिरा के फिर वही इस्लाम, कुरान, वही जज्बा, वही कलमा, वही सारी चीजें। वो इससे आगे आप लोग बढ़ नहीं पाए, क्योंकि इससे आगे बढ़ने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज उठानी पड़ेगी। तो आप लोगों को कुछ पता है नहीं। आदित्य मिशन जो है, इसमें 7 पेलोड हैं। पेलोड का मतलब होता है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, उनके अलग अलग काम हैं। कई अलग अलग कैमरे भी लगे हैं उस पे, जो सूरज को वो अलग अलग उसके पैरामीटर्स हैं, उनमें वो उनकी तस्वीरें निकालेगा। उधर से आने वाली रेज को एनालाइज करने के लिए उसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, उनको एनालाइज किया जाएगा। तो इससे साइंस में बहुत ज्यादा हमें इजाफा मिलेगा, हमें फायदा होगा। उससे जो डेटा कलेक्ट होगा, उससे जो जानकारियां मिलेंगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों में काम आएगी, और उससे बहुत सारी चीजों का हम पता लगा सकते हैं। क्योंकि मेडिकल हो, स्पेस साइंस हो, एस्ट्रोनॉमी हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें इस तरह के रिसर्च का इस्तेमाल होता है। अगर रिसर्च नहीं होती तो एक्सरे नहीं मिलता, अगर रिसर्च नहीं होती तो एक्सरे से ऊपर सिटी स्कैन नहीं मिलता, उससे भी रिसर्च नहीं होती तो MRI स्कैन्स नहीं मिलते। तो क्या पता कि आने वाले वक्त में किसी और तरह के रेज का इस्तेमाल करके कोई और बेहतर स्कैन सिस्टम आ जाए, जिससे पूरी बॉडी का स्कैन हो जाए और पता चल जाए कि कहां पे क्या प्रॉब्लम है। यह फायदा हो सकता है। अब देखिए, जैसे कि हमारे चंद्रयान 3 जो है, जो उसका रोवर है प्रज्ञान, उसने कई बड़ी खोज कर ली है साउथ पोल पर, चांद के। तो घूम रहा है वहां पे, टहल रहा है। उसने सल्फर खोज लिया है, उसने ऑक्सीजन खोज लिया है। तो आने वाले वक्त में ये जो खोज हैं, इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा पूरी दुनिया में, साइंस कम्युनिटी के लिए और इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। बाकी तो पाकिस्तान के लोगों की राय आपने देख ही ली है। उनको इन 4-5 चीजों के अलावा उनके आगे की दुनिया खत्म है, उसके आगे वो लोग कुछ जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, और ना उनको बताया जाता है। और जिनको पता है वो भी बेचारे मजहब की आड़ में क्या कहें लगे रहते हैं कि जरा इधर उधर किया, सच्ची बात बोल दी तो भाई फतवा जारी हो जाएगा, सरतन से जुदा हो जाएगा। तो वो भी बेचारे नहीं जाते अगेंस्ट, या नई चीजें नहीं बताते। तो बाकी कमेंट में जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी, वीडियो खत्म हुई। बातें तो बहुत ज़्यादा करने की, वीडियो भी काफ़ी लंबी थी। हम तो देख देख कर थक गए। पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा जेहन में थे। सारी बात, एक पॉइंट को पकड़ेंगे तो दूसरा निकल जाएगा, दूसरे को पकड़ेंगे तीसरा निकल जाएगा। पहले बात करते हैं आदित्य L1 जो मून मिशन, उस पर अगेन एंड अगेन कंग्रेचुलेशंस टू इंडियन नेशन एंड इंडियन साइंटिस्ट एंड इंडियन जो भी इसमें पूरे मुलव्वस है, स्पेशली इसरो। तो जितने भी मतलब इसमें साइंसदान, जो कुछ भी अमला, जितने भी हैं, सबको पूरी इंडिया को मुबारकबाद है हमारी तरफ से। तो अब तो खैर अल्फाज ही ख़त्म हो गए इनकी तारीफ करने के, क्योंकि एक चीज़ होती है पहली मरतबा, फिर दूसरी मरतबा, फिर आदमी फिर ये सोचता है कि यार अब इस मिशन की या इस कामयाबी पे किस लिहाज से मैं तारीफ करूँ। तो कामयाबी इतनी हो जाती है, तारीफ करके थक जाता है, तो फिर सोचने लग जाता है यार अब इस कामयाबी की मैं तारीफ कैसे करूँ। यही अब सूरत हाल हो रही है इंडिया की। इंडिया 5वीं इकॉनमी, इंडिया मून पर, इंडिया चांद की तरफ रवाना कर रहा है और सूरज की तरफ रवाना कर रहा है, मिशन रवाना कर रहा है। मतलब कि हर लिहाज से कहीं से भी मतलब ना उनके लिए इतनी खास कोई बुरी खबर नहीं है। G20 समिट, कश्मीर में पता नहीं कितने कितने मतलब प्रोजेक्ट्स हैं जो मतलब जो उनके तनाज़ात वाले इलाके थे वो भी अमन की तरफ जा रहे हैं। मणिपुर में थोड़ा बहुत इशू चल रहा है, इसमें नो डाउट है, वो भी इग्नोर नहीं है, वो भी आवाम देख रही है, दुनिया देख रही है। अभी तो वो भी ठीक हो गया है, सेटल डाउन। आप जो जिस भाई का इंटरव्यू मैं उधर ही आ रहा था, मैं पहले पूरी कौम को कंग्रेचुलेशन देना चाहता था, इसलिए इसके बाद मैं कोशिश करूंगा तमाम
पॉइंट्स को टच करूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी थी, पॉइंट्स बहुत ज़्यादा थे, आप भी बोर ना हो। अच्छा, उस भाई ने कहा, पहली बात तो ये, वो बेचारा आई थिंक कोई रेडी लगाने वाला था, रेडी के पास खड़ा था आई थिंक, मेरा ख्याल है। तो वो मदरसे से पढ़ा हुआ था और जारी बात है, आप जिस तरह अफसोस होता है जब कभी कभार बातें की जाती हैं इस लिहाज से, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन में इजाफा नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना मैं नहीं बोल सकता क्योंकि पाबंद है। पाबंद इसलिए है क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जी का मुझे नहीं इल्म, अगर मैं बोल दूंगा तो मैं जारी बात है अपने इख्तियार से ज़्यादा समझ कि मैं झूठ बोलूँगा, जो और झूठ दुनियावी लिहाज से भी बहुत गलत है, तो वो अल्लाह की बारगाह में तो फिर बंदा वैसे ही शर्मिंदा हो जाता है, तो बहतान बन जाएगा। ये बड़ा सोच समझ कर बोलना पड़ता है, ख़ास करके जब मजहब का मामला आ जाता है। कोई बात ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसका आपको तस्दीक नहीं है और आप बगैर सोचे समझे बात कर दें। अब उसने मौला अली की बात की, मौला अली ने कहा कि मतलब तलवार के जोर से मतलब के फैलाओ, दीन फैलाओ। मेरे इल्म में ये बात मैं इस पर नहीं, वो दूसरा मौलवी तो ये कह रहा है दीन में जबरदस्ती नहीं है कि आप किसी को जबरदस्ती अपने इस्लाम में कन्वर्ट कर लें या किसी और मजहब में कन्वर्ट कर लें, ये बात गलत है। और मैं तो वीडियो में जब देख रहा था तो मुझे काफ़ी हंसी भी आ रही थी उनके सवालों से जो वो कर रहा था मुजम्मल उनसे। तो भाई मेरे ख्याल में मदरसे का पढ़ा लिखा है, ज़्यादातर वहाँ पे दीनी किताबें पढ़ाई जाती हैं, दुनियावी जो है ना उसका इसको इतना इल्म ना हो उसकी, क्योंकि आंसर से पता चल रहा था कि उसने पहला सवाल ही किया था कि जो इंडिया है वो चांद पे चला गया, नेक्स्ट भी जो टारगेट है वो सूरज पे है, तो वो कहता है कि भाई हम चांद कदमों में चांद कदमों में ले आएंगे। जैसे वो ठीक है एक मजहबी है, लेकिन थोड़ा सा इल्म भी होना चाहिए कि हमारा नेबर कहाँ पे गया है, हम कहाँ, हमारे मुल्क की क्या सिचुएशन है। तो इस वजह से मुझे काफी हंसी आई कि भाई एक चीज और बड़ी अच्छी लगी मुझे, लोग की अच्छी लगी यार, आपको बातें आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। अच्छी ये लगी कि आलोक सर ने इस चीज़ को, हालांकि मुजम्मल के मुंह से निकल गया था कि ये इंडिया पहला मुल्क है जो द्वितीय L1 मिशन भेज रहा है, लेकिन लोगों ने कहा नहीं हम पहले नहीं है। मतलब जहाँ हालांकि ये कह भी सकते भाई हम पहले, लेकिन सच होता था, हमें कौन सा पता था, हमने कौन सा सर्च कर लेनी थी। अगर कह देते तो वो पॉइंट उधर गलत से पहुंचना था ज़हनों में, तो उसको करेक्ट करवाया आलोक सर ने प्रूफ के साथ कि 1960s में या 70s में जा चुका है, हमसे पहले कई मरतबा जो भेज चुका है, क्या नाम है, USA यानी कि नासा भेज चुका है। ये चीज़ उनकी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। और दूसरी बात बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने बड़ी नपी तुली बातें की हैं, मतलब कि ना इस्लाम को ज़्यादा इतना हिट किया है और ना ही मतलब अपना कोई मतलब अपने मज़हब के बारे में दो चार बातें की हैं, उन्होंने इस्लाम पर कोई हिट नहीं किया। मेरी बात सुनिए, जो हमारे लिए चंद लोग भी होते हैं जो पढ़े लिखे लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं, इसी तरह ये भाई बहुत ज़्यादा जो है ना इसको इतना इल्म नहीं था जितनी इसने बातें की हैं। तो जो होते हैं ना इस तरह के मौलवी जो जिन लोग ने दाढ़ी रखी होती है वो अपने दीन के बारे में सोचते हैं। अक्सर मैंने ऐसे लोग देखे, लेकिन उनको हकीकत का कुछ पता नहीं होता, बस जो मौलवियों ने पीछे से फतवा दे दिया और सुन लिया, सुनी सुनाई पे डट जाते हैं, सोचते नहीं है। हालांकि हमारा दीन इस तरह से फैला है कि लोग देखते थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इखलाक को, तरीके को, उनसे मुतासर होके फिर इस्लाम कबूल करते थे। इस तरह की हजारों मिसालें। एक मिसाल ये आपको भी पता होगी जो सिंपल सी है कि एक जो औरत, बूढ़ी औरत थी मक्का की, वो कसरत एक भाई, जब मैंने भी ये मिसाल दी थी तो एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि ये किस हदीस में है या कुरान में कहाँ लिखा है। भाई चीज़ें जो ना इस तरह कोई ऐसी बात होती है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़ुबान से निकलती है वो भी हदीस है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया वो भी हदीस है, और कुरान अलग तलीमात है। अब वो सहाबा ने वाक़यात लिखे हैं, मतलब कि जो सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बोला को उनके ज़ुबान मुबारक से कोई अल्फाज निकले तो वो सहाबा कराम लिख लिया करते थे या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लिखवा दिया करते थे, वो भी हदीस, मतलब कुरान के अलावा।
तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करते थे, जिस जिस मौके पर जो जो अमल करते थे, वो भी हदीस है, वो वाक़यात है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात उन्हें कह लें या उनकी ज़िंदगी लाइफ स्टाइल कह लें, उन चीज़ों में आते हैं, ये हदीस में नहीं आते। पहली बात मैं क्लियर कर दूँ, ये हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल है और फेल है, और वो फेल नबी पाक की लाइफ स्टाइल पर था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ज़िंदगी का मरला था। इस पर मैं ज़रूर सर्च करूँगा। अभी मेरे इसकी सर्च मुकम्मल नहीं हुई। भाई ने मुझसे पूछा था कि आप किस हदीस से बात करें, तो मैंने ये थोड़ा सा डिफरेंस बता दिया हदीस और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ स्टाइल, जिसमें मतलब कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का पूरा जिक्र है। तो एक सवाल मैं एंड पर कंक्लूड कर लगा, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा बोर हो। एक सवाल मैं ज़रूर छोड़ कर जाऊँगा, कायनात का पूरा निज़ाम किसी न किसी रूल के तहत चलता है। मतलब कोई भी अमल हो रहा है पूरी कायनात के अंदर, वो कोई ना कोई रूल फॉलो ज़रूर करता है। इसकी मिसालें हैं हमारे सामने, अगर हम गौर व फिक्र करें, जिस तरह हमारे रब ने हमें गौर व फिक्र करने की तलकीन की है, इल्म हासिल करने की भी तलकीन की है। देखें, मैं बचपन से, मुझे पहले का नहीं पता हिस्ट्री का, मैं जब से पैदा हुआ हूँ, सूरज जो है वो मशरक से निकल रहा है, यानी कि ईस्ट से निकल रहा है, और मगरब में गुरूब हो रहा है, यानी कि वेस्ट में जा रहा है। मतलब जब से मैं पैदा हूँ, इसका मतलब है कि एक जरा बराबर भी फर्क नहीं आया इस पूरी मतलब जो चल रही है, ये मोशन चल रही है, चाहे चल रहा है ना, धरती घूम रही है, इस धरती की वजह मोशन में और सूरज के उतार चढ़ाव में मैंने एक मर्तबा भी चेंज नहीं देखा। अगर भाई किसी ने देखा हो तो मुझे बता दे, पहली बात। फिर चांद देखें, चांद पूरे मुकर्रर वक्त में मतलब बढ़ता है, कम होता है, एक महीने के अंदर उसके मतलब मुख्तलिफ शेड्यूल्स हैं, मुख्तलिफ टाइम्स आते हैं। मैं आपको मिसालें इसलिए दे रहा हूँ, गौर व फिक्र करें। यार मेरी बात सुने, मेरी यार जो आप बातें बता रहे हैं ना, इस बात को वो भी मानते हैं। मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, मैं खुद सवाल छोड़ के जाऊंगा, बड़ा अहम सवाल है। मतलब कि हर कोई ना कोई काम है ना, एक कंपनी है उसको चलाने के लिए भी रूल्स होते हैं, एक स्कूल है उसको चलाने के लिए भी रूल्स होते हैं, एक कायनात है उसको चलाने के लिए उसके रूल्स हैं। मतलब कि हर चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर आती है। आलोक सर ने बात की, मैं कोई इस पर हिट नहीं कर रहा, ये ना गलत ना समझ लेना, मैं सिर्फ सवाल, मेरे जिन में ये सवाल आया था, इसका मुझे आंसर चाहिए, ना कि आप ये समझे कि कोई हिट किया जा रहा है। नहीं, आलोक सर की बात पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि हमारे सनातन धर्म में आज़ादी है सबको, जो जो मर्जी चाहे जो जो मर्जी करे, जिसको मर्जी मतलब पूजे। तो मेरा इधर मेरे तजस्सुस पैदा हुआ कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि हर चीज़ एक दायरे के अंदर है, कानून के अंदर है, कायनात कानून के अंदर है। कंपनी एक बगैर कानून के नहीं चल सकती, स्कूल नहीं कानून के बगैर चल सकता, कोई अदारा नहीं चल सकता। तो ये कैसे हो सकता है कि कायनात पूरी और एक मजहब के मानने वाले बगैर कानून के चल रहे हो? हमारे ईसाइयत ना, क्रिश्चियनिटी है, उसके कानून होंगे, हिंदुइज्म के कानून होंगे, मैं ये नहीं कहता नहीं होंगे, इस्लाम के कानून होंगे। लेकिन अनलोक सर की बात मुझे तज्जुब में डाल दिया कि उन्होंने कहा कि जिसका जो मर्जी चाहे, जिसको मर्जी फॉलो करे, जिसका मर्जी मतलब कि उसको पूजे या उसकी इबादत करे, तो बगैर किसी लॉज, सही बात कर रहे हैं, लॉज क्या ऐसी बात की ना लोग ने। तो इसका मतलब इसलिए थोड़ा सा आपको अपने दीन की किताबें अच्छी लगती हैं, हमें अपने दीन की किताबें अच्छी लगती हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है, इसका किसी के पास साइंटिफिक जवाब हो, चाहे लोग सर के पास भी हो, तो मुझे जरूर है कि ऐसा कैसे हो सकता है कायनात कानून पर, कंपनी कानून पर, एक बल्कि मैं कहता हूँ हमारे अंदरूनी निज़ाम जो इंसान का अंदरूनी निज़ाम है, वो भी किसी न किसी कानून के तहत चल रहा होता है। तो मिलता है नई वीडियो में नया टाइम साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।